हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर चल रहा है और इससे पहले मैंने 3 वीडियोस जो हैं एडमिशन चैप्टर पे बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखो। पहला था NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आप उसको ज़रूर देखें। बहुत अलग और स्पेसिफाइड तरीके से मैंने वो मेथड जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ अक्सर, किताब से अलग हैं वो मेथड्स। उन 8 केसेस को ज़रूर देखिए। आपको मैं एश्योरेंस दिलाता हूँ कि अगर आपने वो 8 केसेस देख लिए तो आप कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या एक्वायरिंग प्रॉफिट या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स जो होता है पार्टनर्स का रेशो में एडमिशन में, वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं, आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी 5-6 केसेस हैं, आप ध्यान से देखिए। पहली बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं एडमिशन के केस में। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, हिज शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू द सैक्रिफाइस ऑफ द प्रॉफिट बाय एन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द अमाउंट ही पेज टू कंपनसेट दिस सेक्रीफाइस इज कॉल्ड गुडविल। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है और फ्यूचर प्रॉफिट में वो फर्म के आता है, तो वो जो प्रॉफिट फर्म में लेगा फ्यूचर में, वो बराबर होता है उस सेक्रीफाइस के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर ने किया होता है उसको एडजस्ट करने में, या फिर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या पार्टनर ऑफ द फर्म, एक ही बात है। या थोड़ा सा अलग अलग कह सकते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स से अगर वही कंटिन्यू हो तो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी वही हो गए। जो कंपनसेट के तौर पे जो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, नए पार्टनर को बदले में जो देना पड़ता है वो ही गुडविल कहलाता है। तो इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसके डिफरेंट केसेस होंगे, देखते हैं। पहला केसेस हम पढ़ सकते हैं, वेरियस केसेस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें वेरी फर्स्ट केस है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मोस्टली हर ट्रांजेक्शन में एडमिशन वाले चैप्टर में आता है। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द पार्टनर, ठीक है। इसके बाद वाला सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है ये दिस वन, इसको शॉर्ट में कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जब भी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल के लिए कैश लाता है, ठीक है, इसको ये बोला जाता है कि अपने हिस्से की गुडविल लाया है। वो भी हम पीछे पढ़ ही रहे थे कि सैक्रिफाइस जो पार्टनर्स करते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट लाता है उसको हम गुडविल कहते हैं। और जो नया पार्टनर लेके जाता है वो उसकी लेकर आता है, वो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आ रहा है वो प्राइवेटली पेड कर रहा है बाय द न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। मतलब कंपनसेट तो कर रहा है लेकिन वो प्राइवेटली कर रहा है, ओपनली नहीं कर रहा। तो अगर एक पार्टनर ऐसा करता है, इन केस अ न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम टू दी ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली और डायरेक्टली और आउटसाइड द बिजनेस, या तो प्राइवेटली पे कर रहा है या डायरेक्टली पे कर रहा है या आउटसाइड द बिजनेस पे कर रहा है, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज एन आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जब वो बिजनेस में दिखाना ही नहीं चाहता, डायरेक्टली पे ही नहीं करा, इनडायरेक्टली पे कर रहा है, ठीक है, या प्राइवेटली पे कर रहा है, तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। हाउएवर एंट्री विल बी पास फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। तो पार्टनर जो नया पार्टनर होता है वो एक तो कैपिटल अपने हिस्से की और गुडविल दोनों लेकर आता है। जो गुडविल आता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं और जो कैपिटल आता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हालांकि जो कैपिटल है उसकी एंट्री जरूर पास करेंगे, लेकिन गुडविल क्योंकि प्राइवेटली पेड की गई है तो इसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी। तो इसका होगा नो जर्नल एंट्री, कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती अगर न्यू पार्टनर प्राइवेटली गुडविल पे करता है पार्टनर्स को। ये वेरी फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस पढ़ रहे हैं अगला। या इससे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है ये। न्यूमेरिकल मैंने साथ साथ लिखे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 में बांट रहे हैं। दे टेक सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए नए पार्टनर को एडमिट किया है। पुराने पार्टनर्स 2:1 में बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा था, ये दो पार्टनर्स है ए और बी और उनकी रेशो थी 2:1। उन्होंने सी को एडमिट करा है 1/5 के लिए, ये कह रहा है वो। द गुडविल अकाउंट अपीयर इन दी बुक्स एट ₹15,000। ये गुडविल अकाउंट अपीयर्स का मतलब पुराने पार्टनर्स की बुक में गुडविल कितने की थी,
15,000 रुपये की थी। फॉर द पर्पज ऑफ सीस एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट ₹15,000 पे डिसाइड की गई है, ठीक है, और जो पुरानी थी वही फिक्स की गई है। सी इज टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज ए एंड बी प्राइवेटली, ये आ गया। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज या पास नेसेसरी एंट्रीज, तो कह रहा है जो नया पार्टनर है अगर उसके हिस्से की जो भी प्रपोर्शनेट गुडविल आनी थी वो प्राइवेटली पेड कर रहा है, प्राइवेटली पेड कर रहा है तो इसकी तो कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, नो जर्नल एंट्री। किसकी? गुडविल लाने की, जो नया पार्टनर लाया उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो पुरानी बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है 15,000 रुपये की, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, टू गुडविल, ये एंट्री होती है। अभी अगला जो आएगा जो कंडीशन आएगी उसमें बता दूंगा मैं आपको अच्छे से। तो आपके एंट्री बनाएंगे, ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशो में बांट दो। उनकी ओल्ड रेशो थी ये दिस वन, तो ये 2:1 में बढ़ जाएगा और 50,000 गुडविल 2:1 में बांटेंगे 10,000 और 5,000। इसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर पुराने पार्टनर्स की फर्म में पुरानी गुडविल है, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, इसको हमेशा हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, टू गुडविल हो जाएगा और डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे, ठीक है। मेन केस ये प्राइवेटली गुडविल पे करने का था, उसकी हमने कोई जनरल एंट्री बनाई, मेन हमें उसी पे आना था, वो तो बाकी सिंपल ही केस दे रखा था। अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पीछे पढ़ा था हमने। ये कह रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बिजनेस बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन बिजनेस। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है, और रिटेन का मतलब होता है बिजनेस में रखता है, मतलब निकालता नहीं, विड्रॉ नहीं करता, रखता है। तो इसकी आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर पुरानी फर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, इफ एनी, जो अभी पीछे बढ़ रहे थे हमें, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या मतलब होता है? जो पुराने पार्टनर्स बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, अगर उनकी पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है तो उसे एग्जिस्टिंग गुडविल बोला जाता है या ओल्ड गुडविल बोला जाता है। और उस गुडविल को हम क्या करते हैं? अगर आपको दे रखी है तो आप क्या करोगे? इन दी बुक्स ऑफ द फर्म इसकी हमेशा हमेशा ये वाली एंट्री तो मैं बता रहा था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो इसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं इसको? ओल्ड रेशो में इन ओल्ड पार्टनर्स में एंड ओल्ड रेशो में, ये जो लिखा है हम क्या कर देंगे इसे? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है इसे बुक से हटा देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, बीइंग करके हम नरेशन लिख देते हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, जो भी आप कर रहे हैं वो बीइंग करके आप यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जैसा भी कर दें बस बीइंग करके शॉर्टकट में लिख दें, ठीक है। ऊपर वाली बात ही लिखनी है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो हमेशा पुरानी फर्म में अगर गुडविल दे रही है तो उसको हटाने की एंट्री यही होती है। कुछ नहीं बोला अगर गुडविल के बारे में तो हम इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हटा देते हैं और इसका नया गुडविल से, नई गुडविल से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा केस क्या है? हमारा केस ये नहीं है। हमारा केस ये है कि अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है और बिजनेस में रखता है अपने हिस्से की, तो हम क्या करेंगे? ये तो केस बीच में आ गया था, केस ए, कि अगर पुरानी गुडविल है तो उसको हटा दो सबसे पहले। अब हम पढ़ रहे हैं केस बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल भी ला रहा है और कैपिटल भी ला रहा है कैश में, तो देखिए हम आपको बताते हैं इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एक एंट्री तो ये बनेगी, ठीक है। क्या एंट्री है? हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश किस फॉर्म में आ रहा है? नया पार्टनर कैपिटल भी ला रहा है, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, दोनों को जोड़ के एंट्री बना देंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट दिस वन, ठीक है, ये एंट्री डेबिट हो जाएगा, दिस ये डेबिट कर रखा है देखिए। और फिर एंट्री बनेगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी नया पार्टनर गुडविल आता है तो उसको हम बोलते हैं टू प्रीमियम, क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप ऐसे कह सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जितने से गुडविल लाया है यहाँ तो अमाउंट आ जाएगा दोनों का जोड़ के, ठीक है। कौन सा दोनों का जोड़ के अमाउंट आएगा? यहाँ पर यहाँ अमाउंट आएगा जितनी कैपिटल लाया है वो प्लस जितनी गुडविल लाया है जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं वो। ये दोनों अमाउंट यहाँ जाएंगे और ये प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जितना नया पार्टनर लेकर आया है और यहाँ कैपिटल का जितना अमाउंट नया पार्टनर ले आया ना उस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये और ये इन दोनों को जोड़ के ये यहाँ आ जाएगा डबल, इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो यहाँ आएगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ बीइंग करके आप नरेशन लिख देंगे। ये मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, बीइंग करके नरेशन जरूर लिखना है। आप एंट्री सीखिए। हमारी फर्म में क्या आ रहा है? कैश या बैंक,
पैसा आ रहा है। कौन ला रहा है? टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल आया उससे हो जाएगी, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितने से वो गुडविल आया उतने से हो जाएगी। और गुडविल लाने की हमेशा 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 दो एंट्रीज होती हैं, एक तो ये हमने कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक एंट्री ये वाली होती है, इसको केस 3 भी कह सकते हैं, सी कह रहा है वो, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीमियम फॉर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशो। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नया पार्टनर जो भी गुडविल अपनी कैश की फॉर्म में ला रहा है वो रिवार्ड है ओल्ड पार्टनर्स का जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। और सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है, कैसे होता है, ये सब मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। पहली 2-3 वीडियो इसमें आप जरूर देखें, उसके बाद इसे देखें तो और अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब आप देखें गुडविल की एंट्री क्या होगी। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट किया था, दिस वन, वो प्रीमियम फॉर गुडविल अब अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। दिस वन सेम है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में आप क्या बोलेंगे इसे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा। जहां भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आएगा ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना दिस वन अमाउंट ये, और जितने से गुडविल लाया था वो, ठीक है, ये जो अमाउंट गुडविल का था ये अमाउंट गुडविल का यहाँ आ जाएगा। तो गुडविल आने की दो एंट्री हो गई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो कैपिटल की, अगर कैपिटल लाया तो एंट्री बना देते हैं, नहीं लाया तो छोड़ देते हैं। तो गुडविल आने की दो एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितने से वो गुडविल लेकर आया नया पार्टनर, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ये जो थर्ड एंट्री में बता रहा हूँ, अगर कैपिटल आया तो ये वाली क्रेडिट कर देते हैं। और नेट में देखा था कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों को मर्ज करके एंट्री बन सकती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 30,000 तो कैपिटल आया है, 10,000 गुडविल आया। तो सी दोनों ला रहा है इसमें, कैपिटल कितनी ला रहा है, दिस वन इज कैपिटल 30,000 और 10,000 इज गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के समय गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 3,000। तो ये ओल्ड फर्म की गुडविल है, ठीक है। इसका किसी भी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, जो नया पार्टनर आता है वो भी और जो नई फर्म की होगी उससे भी। ये गुडविल अपीयर्ड वाली जो है इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल इसका नाम है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब हो गया जो ऑलरेडी पहले से बुक में है, ठीक है। तो ये 3,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रही है 5:3:2, और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज हमसे पास करवा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कभी भी एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है पुराने पार्टनर्स की फर्म में, ओल्ड पार्टनर्स की फर्म में गुडविल दे रखी है, इसको गुडविल अपीयर्ड भी बोला जाता है, गुडविल शोड भी बोला जाता है इन दी बुक ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, इस तरह से, या एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोला जाता है। तो आप इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हटा देंगे। क्या करते हैं हम इसको, इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हटा देते हैं। 3,000 की गुडविल है, इसकी एंट्री में नहीं, ये रही ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखिए ये रहा, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको बोला जाता है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। कितने में बांटेंगे इसको, जो उनकी ओल्ड रेशो थी 3:2, कितनी रेशो थी 3:2, बांटेंगे तो 3/5 ये हो गया, 2/5 ये हो गया। ये बांट रही देखो, 3,000 को 3/5 से मल्टीप्लाई करा, 3,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई करा, ये 1,800, ये 1,200, और टोटल 3,000 ये वाली पुरानी फर्म की गुडविल थी, ये रही। तो इसकी एंट्री होती है, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दे रखी है उसको आप हटा देंगे, कुछ भी नहीं बोलता अगर इसके बारे में, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, या ओल्ड पार्टनर्स आता है, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी हमने इन ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, इन ओल्ड रेशो, ये भी कह सकते हो आपकी ओल्ड रेशो में हमने इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है। तो एक एंट्री तो ये बनी। अब हम बात कर रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो की। देखिए इसमें 5:3:2 तो न्यू रेशो थी और 3:2 ओल्ड रेशो थी। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। देखो निकालेंगे हम, ओल्ड रेशो कितनी थी पार्टनर्स की, ओल्ड रेशो कितनी थी, ए की और बी की ओल्ड रेशो थी 3:2। 3:2 का मतलब होगा 3/5 इसका हो गया, 2/5 इसका हो गया, ठीक है। और न्यू रेशो कितनी हो गई, न्यू रेशो दे रखी है आपको ए की, बी की और सी की, कितनी दे रखी है 5:3:2। तो ये कितना हो गया 5/10, 3/10 और 2/10। और सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालेंगे हम, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशो क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये हमेशा ओल्ड में उसमें निकलती है, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ए और बी दोनों की निकाल देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशो, निकालेंगे। ओल्ड कितनी है, दिस वन 3/5 तो इसकी हो गई, इसका ओल्ड कितना है 2/5
इसका हो गया ओल्ड, और न्यू ले लो 5/10 इसका हो गया दिस वन, और 3/10 इसका हो गया, 3/10 हो गया इसका। अब आप कैलकुलेट कर लें कितना आएगा, ये 10 का एलसीएम 10 आएगा, 6 - 5 = 1/10, एक तो ये आ गई। और इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10 का 10, 4 - 3 = 1/10। तो ये आपकी 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। इसको 1/2 और 1/2 सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलेंगे, और ये यूज़ होती है। आया बेशक 1/10 और 1/10 है, लेकिन यूज़ ऊपर वाली होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश और हर जो ऊपर वाला है वो यूज़ होगा। 1:1 आई है आपकी, कितनी आ गई है, 1:1। तो देखो आप क्या करेंगे, आप क्या एंट्री बनाएंगे, जब न्यू पार्टनर कैश में गुडविल, और वो हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाली, और सेक्रीफाइस रेशो कितनी आ गई, 1:1। तो ये 1/1 मतलब 1/2 और 1/2 यूज़ होगी। अब क्या जनरल एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए, जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल कैश में लेके आता है, तो हमारी फर्म में कैश आ रहा है, यहाँ कैश के बैंक भी ले सकते हैं, दोनों ठीक है, कैश या बैंक एक ही बात है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सीज कैपिटल है जितने से वो कैपिटल आया, और कैपिटल कितनी लाया, 30,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से वो गुडविल लाया, गुडविल कितनी लाया, सी ब्रिंग 10,000 गुडविल लाया, तो 10,000 से गुडविल, और इन दोनों को प्लस करके जो एंट्री आएगी आपकी वो यहाँ आएगी 40,000, ठीक है। तो कैश हमारी फर्म में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल जितने से कैपिटल आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से प्रीमियम फॉर गुडविल आया, तो 30 + 10 40,000 से गुडविल लाने की एंट्री हुई एक, और जो गुडविल लाता है 10,000 दिस वन, जो गुडविल लाया उस गुडविल को बोलते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। और नरेशन में भी ध्यान से देखिए क्या लिखा है, बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी फॉर हिज शेयर गुडविल एंड कैपिटल। तो नया पार्टनर जो सी है वो कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया। अब जो गुडविल लाया उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं हमेशा। तो ये सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपने क्रेडिट किया था उसे डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई थी 1:1। ये रही सेक्रीफाइसिंग रेशो, और यहाँ भी बता रखा है उन्होंने, ये ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड 3/5 और 5/10 नहीं होगी। ऐसे ही बी का 2/5 ओल्ड हो गया, 3/10 हो गया, तो 1:10 ही आ गया, 1:10। तो ये रेशो दिस वन ही है 1:1। तो ये 1:1 कैसे यूज़ होती है, 1/2 और 1/2 करके यूज़ होती है। तो 10,000 की गुडविल लेकर आया था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगी, और ये हमेशा ध्यान रखना ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है, क्योंकि ये उनका इनाम है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, ठीक। तो ए की कैपिटल कितनी आएगी 5,000, और बी की कैपिटल कितनी आएगी 5,000, कैसे 10,000 का 1/2 और 10,000 का 1/2, ठीक है। और ये थर्ड एंट्री मैंने आपको बताई दिया कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी दे रखी होती है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करके हम इसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। तो 3,000 पुरानी थी उसको हमने ओल्ड रेशो में बांटा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की रेशो होती है, हमेशा ओल्ड में बढ़ती है, तो 3:2 में बढ़ी है, 1:1 सेक्रीफाइस में नहीं बटेगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एक बार या दो बार जरूर देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और इसी के साथ बहुत जल्दी अगले केस के साथ हम मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर जरूर करें। मैंने बिजनेस स्टडीज़ पे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, कंट्रोलिंग रहता है मैंने, वो मैं जरूर बनाऊँगा, और सेकेंड बुक में बनाऊँगा। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उनको भी मोटिवेट करें चैनल देखने के लिए। और कॉमर्स में आप मेरे साथ जुड़े रहें, और आई एम 100% एश्योर हूँ मैं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बहुत बारीकियों वाली बातें मैं अच्छे से समझा दूंगा, और सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, और आप CBSE में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।